अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है और इस बीच में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कुछ कह रही हैं। लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या इस सबके बीच में एक और तो देखिए मनीष सिसोदिया जी भी बड़ी हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आपने सुना, यह सत्य की जीत हुई। भ्रष्टाचार तो था लेकिन सत्ता में पहुंचने का वो भ्रष्टाचार था। अरविंद केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया और आज कोर्ट के फैसले के बाद सुनीता केजरीवाल की यह प्रतिक्रिया, आज सच की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया आई, मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया है। अरविंद केजरीवाल अपने परिवार, अपने बच्चों से मिलते हुए दिखाई दिए। आज अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर जहां खुशी थी तो मीडिया के सामने आने के बाद उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े, आंसू भी टपक पड़े। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा दोनों के खिलाफ, यानी कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और जो आरोपी उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित ही नहीं होता। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन चार्जशीट में आरोप और आरोप के समर्थन में एविडेंस थे ही नहीं। अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत मिली और सुनीता केजरीवाल ने कहा कि शिव शक्ति से ऊपर कोई नहीं हो सकता। कोर्ट के बाहर ही अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत की, लेकिन वो उस समय रोने लगे। साल 2021 का मामला और इस मामले में अरविंद केजरीवाल 177 दिनों तक जेल में रहे। उन पर यह आरोप लगातार लगते रहे कि आप जेल के भीतर से सरकार चला रहे हैं। बाद में जेल से बाहर आने के बाद आतिशी जरूर मुख्यमंत्री बनी। 181 दिनों तक संजय सिंह जेल में रहे। 510 दिन तक इस मामले में मनीष सिसोदिया जेल में रहे। 150 दिनों तक इस मामले में के कविता जेल के भीतर रहे, लेकिन जब एविडेंस देने की बारी आई कोई एविडेंस नहीं थे। यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह देश की सबसे बड़ी संस्था इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई पर लगते हैं। और इस बीच में कोर्ट के फैसले पर मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी कमाई है, मेरे खिलाफ साजिश हुई। अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए, हम उस समय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल रो पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीति से प्रेरित आम आदमी पार्टी को तोड़ने का यह प्रयास, आम आदमी पार्टी को शराब तथाकथित शराब घोटाले का बहुत नुकसान झेलना पड़ा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चुनावों में जीत नहीं पाई। और अब अरविंद केजरीवाल को जब इस मामले में राहत मिली तो आंसू छलक पड़े। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनीश इस खबर पर जुड़ गए। मुनीश, अब खामियों की बात करते हैं, क्या क्या खामी पाई गई? चार्जशीट में जो बातें थी, जो एविडेंस देने थे, क्या क्या नहीं था उसमें, उन खामियों के बारे में बताएं। देखिए, एक एक करके मैं बताता हूं कि किन खामियों को आज कोर्ट ने उजागर किया और किन खामियों को लेके सीबीआई की कोर्ट ने ये कहा कि सभी 23 के 23 आरोपियों को इस मामले से डिस्चार्ज किया जाता है। सबसे पहला, सीबीआई की कोर्ट ने कहा कि इसमें जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, उन आरोपों को सही साबित करने के लिए उस तरह के सबूत पेश नहीं किए गए सीबीआई की तरफ से। अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट ने साफ तौर पे टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो आरोप लगाए गए थे उसको साबित करने के लिए कोई उस तरह के बयान ना सीबीआई कोर्ट के सामने पेश कर पाए, न तो उसने चार्जशीट में शामिल कर पाए। उसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक चुने हुए नेता थे उस वक्त,
उनके खिलाफ में अगर आरोप लगाए गए थे तो वो बेहद संवेदनशील थे। उसी संजीदगी के साथ में जो सबूत है वो सीबीआई को चार्जशीट में आरोप पत्र में डालने चाहिए थे, लेकिन सीबीआई उसमें नाकाम रही। मनीष सिसोदिया की बात करते हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर भी इसी तरह की टिप्पणी सीबीआई ने की कि आपने कुछ बयानों को तो दर्ज किया हुआ है। सीबीआई को यह कहा गया कि कुछ बयानों को दर्ज किया गया, लेकिन कुछ ही सेलेक्टिव बयानों को आपने चार्जशीट में डाला है, कुछ बयानों को आपने नहीं डेलिबरेट तरीके से डाला हुआ है। तो इस वजह से मनीष सिसोदिया को भी डिस्चार्ज किया जाता है। एक और इसमें अधिकारी थे, देखिए राजीव, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, लेकिन एक और डेप्यूटी एक्साइज कमिश्नर उस वक्त हुआ करते थे, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह को लेकर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है कोर्ट ने। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस मामले में आरोपी बनाया क्यों गया, आपके खिलाफ में कोई भी सबूत नहीं है। तो इन सभी चीजों को लेकर कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया। मनीष, ये छोटी टिप्पणी नहीं है, बहुत बड़ी टिप्पणी है। आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं।